नमस्कार, मैं हेमंत रघुवंशी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 48 मध्य प्रदेश। आज कांग्रेस की जो स्थिति है प्रदेश और जिले में, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव योगेश एरेलो जी मौजूद है। आइए आज हम इनसे जानते हैं कि यूथ कांग्रेस को लेकर के इनकी आगे की क्या कार्य योजना। मैं न्यूज़ 48 का और पूरी टीम का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस इंटरव्यू के लिए चुना। इसकी स्थापना हुई थी तो उसका मुख्य कारण ये था कि देश के यूथों को एक मुख्य धारा में लाने का उन्होंने काम किया था। इसलिए उन्होंने अपने बेटे, जो सबसे ज्यादा ऊर्जावान नेता थे उस समय के संजय गांधी जी, उनको उसका भागदौड़ सौंपी गई और तब से लेकर आज तक के यूथ कांग्रेस इन कांग्रेस के लिए काम करते आ रही है और बहुत अच्छा उन लोगों ने स्कोर किया है। और बीच में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं जो आए होंगे, जिसकी खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। पर आज हम मैदान में उतरे हैं तो ये सोच लेके उतरे हैं कि पूरी कांग्रेस को, पूरी यूथ कांग्रेस को एक धागे में पिरोने का काम करेंगे और इसी तरह पिरो के हम दिखाएंगे और जिसका निश्चित आपको रिजल्ट जल्द से जल्द देखने को मिलेगा पूरे प्रदेश में। योगेश जी, जैसे कांग्रेस बैतूल जिले में लंबे समय से बैकफुट पर है, ऐसे में यूथ कांग्रेस को लेकर आपकी क्या कार्य योजना रहेगी? जी, बैतूल जिले के अंदर 1339 गांव और 554 पंचायतें हैं। मैं अपनी टोली के साथ हर गांव, हर पंचायत में जनसंपर्क, जनसंवाद करूंगा और यह बात निश्चित ही है कि जब मैं वहां जनसंपर्क और जनसंवाद करने जाऊंगा तो कहीं ना कहीं उनके मन में कोई नाराजगी हमारे लिए होगी, जो वो कहेंगे, डांटेंगे, गुस्सा होंगे हम, और वाजिब है उनका नाराज होना। पर मैं अपनी पार्टी के लिए वहां डांट सुनूंगा, झुकूंगा और उनको कन्विंस करूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी आत्मा और शरीर दोनों गांव में बसता है और मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि उस आत्मा और शरीर को एक कर एक नया रूप दूं और जिले में कांग्रेस पार्टी को और मजबूत कर सकूं। बस मेरी यही सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है हमारी पार्टी की, जिसको हम करेंगे। जैसे कि आप अभी प्रदेश के महासचिव बने हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश का सबसे विकसित कहा जाने वाला जिला छिंदवाड़ा जिला का आपको प्रभार दिया गया यूथ कांग्रेस का, तो जिले के लिए, छिंदवाड़ा जिले के लिए आपकी क्या कार्य योजना रहेगी? बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा। हेमंत जी, मैं तीसरी पीढ़ी हूं अपने परिवार की जो आज माननीय कमलनाथ जी के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे दादाजी स्वर्गीय कनकैया एरेलो जी, फिर मेरे पिताजी तिरुपति कनकैया एरेलो जी, अब मैं योगेश एरेलो। यह हमारा सौभाग्य है कि मुझे कमलनाथ जी के क्षेत्र में, उनके होम टाउन में अपना हुनर दिखाने का अवसर मिला है। और उससे बड़ी बात तो यह है कि हमारे देश की आयरन लेडी कही जाने वाली स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के तीसरे बेटे के रूप में जिनको जाना जाता है, उनके सानिध्य में काम करूंगा। और जिस तरह सूर्य को आईना नहीं दिखाया जा सकता, उस तरह उस सूर्य के सानिध्य में मैं काम करके उनके क्षेत्र में यूथ कांग्रेस को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए उस जिले में जाऊंगा और दिल लगा के, और जिस ऊंचाई पर यूथ कांग्रेस वहां है उसे डबल ऊंचाई पर ले जाके अपना काम दिखाऊंगा। योगेश जी, जैसे कि चर्चाएं हैं कि आप विशुद्ध बनिया हो और ठेकेदारी में अपनी रुचि रखते हो, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि राजनीति की तरफ आपने अपना रुख कर लिया? बहुत अच्छा सवाल पूछा है लक्की जी, आप हेमंत जी, आपने मेरे से। हम जिस देश में रहते हैं उस देश का संविधान भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। उस संविधान में कहीं ये भी उल्लेख नहीं करा गया है कि जो राजनीति करेगा वो धंधा नहीं कर सकता, जो बिजनेस करेगा वो राजनीति नहीं करेगा। कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने राजनीति के साथ साथ अपना बिजनेस में भी हुनर दिखाया है
और बिजनेस के साथ साथ राजनीति में हुनर दिखाया। और जैसे कि मैंने बताया था पहले भी कि मैं एक राजनीतिक परिवार से बिलोंग करता हूं, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं बचपन से ही राजनीति मेरे खून में है, मेरे परिवार में थी तो मेरे खून में है। और मैं तीसरी पीढ़ी हूँ अपने परिवार की जो ये राजनीति कर रही है। और अब मैं जो राजनीति में आया हूं, तो मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, मेरा उद्देश्य लोगों की मदद करना। और जिस तरह मेरे दादा ने गरीबों की मदद करी है, मेरे पिताजी ने करी, उसी तरह मैं भी लोगों की सेवा भाव से राजनीति में आया हूं और मैं वो करूंगा।